कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं अवेयर करता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर वन फिजिकल वर्ल्ड जो साइंस से रिलेटेड है, आपको भी पता है। और यहाँ पे आपको देखना है फिजिकल वर्ल्ड में कि व्हाट इज साइंस। सबसे पहला जो चीज़ आती है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे बातों को और उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहला, जैसे मैंने पूछा आपसे, व्हाट इज साइंस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लगता है कि साइंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपके लिए। यहाँ पे जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है। तो एक्चुअली में ये एक तरह का साइंस जो है ना, साइंस एक तरह का नॉलेज है, लेकिन किस तरह का नॉलेज है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो साइंस जो है एक तरह का, जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक नॉलेज है। अब फोन नॉलेज दियो। तो बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ के होता है ना, लेकिन ये नॉलेज कैसा है वो देखना है। ये नॉलेज है एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, और वेरियस नेचुरल फेनोमेना से रिलेटेड नॉलेज है। तो यहाँ पे ये नॉलेज कैसा हो गया, ये नॉलेज आपके लिए हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिस्टमेटाइज्ड। ये नॉलेज एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। ओके। और पहली बात, सेकेंड थिंग इज इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। सेकेंड इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ओके। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है किसके बारे में, ये सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आप तो लिख रहे हो, ये किसके बारे में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है? तो ये नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये किस तरह के है, तो नेचुरल फिनोमेना पे बेस्ड है। नेचुरल फिनोमेना। और ये जो नॉलेज है इसमें आपको देखना है नेचुरल फिनोमेना। अब जब आप स्टडी करते हो, जब आप कहीं कुछ करते हो, मान लो आपके पास क्या है कि आपने आज तक आप सुबह सुबह उठते हो और ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। कोई आपको ये बताता नहीं है कि आपको ऐसा करना है, क्योंकि आपने देखा है, रेगुलर रूटीन में देखा है, सनराइज होते हुए देखा है, सनसेट होते हुए देखा है। ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। क्योंकि सनराइज होने के पीछे क्या लॉजिक है, उसको बाद में साइंटिस्ट ने देखा, उसको सिस्टमैटिक ऑब्जर्व किया। अब सनराइज आपने ये भी देखा है कि भाई सन के राइज होने के पहले 2 मिनट पहले सन आपको दिख जाता है ना। तो 2 मिनट पहले दिख जाता है, तो क्यों दिख जाता है, कैसे दिख जाता है? तो यहाँ पे भी वो बात है कि वो भी क्या है, वो नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन अब वो उस चीज को, जब हमने साइंटिस्ट ने उस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा, और तो उन्होंने पता हुआ, उसमें उन्होंने टोटल कीन ऑब्जर्वेशन, एक मतलब डेप्थ ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद उन्हें पता लगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उसी तरह से मैं एक सन की नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहा था। इवन आपने, मैं घर पे भी देखोगे, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होना भी उसका एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि उसका मीडियम जो है वो उस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको बताऊं कि जो यहाँ पे साइंस है, साइंस में जो टर्म्स रिलेटेड हैं, वो टर्म्स जो है कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पे दिखाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, द संस्कृति। द संस्कृति वर्ड, नाम तो आपने संस्कृति बहुत सुना होगा। संस्कृति, कहीं पे कुछ लोग संस्कृति अपार्टमेंट बोलते हैं, अपना नाम रख देते हैं। कुछ लोग संस्कृति स्कूल के नाम से भी इन्होंने बहुत लोग खोले हैं।
तो संस्कृति वर्ड जो है, संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत वर्ड जो है ये, वो संस्कृत वर्ड क्या बताता है? ये संस्कृत वर्ड जो है, संस्कृत वर्ड में हम लोग साइंस को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। ये संस्कृत वर्ड, एक वर्ड होता है, वो संस्कृत वर्ड वो होता है क्या पता है? मैं बताऊं आपको, वो होता है शास्त्र। आपने शास्त्र नाम सुना होगा। शास्त्र जो होता है, इस शास्त्र और अरेबिक वर्ड, ये संस्कृत वर्ड, इसमें क्या नाम वर्ड है? शास्त्र। और एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड क्या है? तो अरेबिक वर्ड है इल्म, ILM, ILM। ये दोनों ही वर्ड जो हैं, ये सिमिलर मीनिंग है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड करते हैं नॉलेज को। कौन कौन सा? शास्त्र जो संस्कृत वर्ड है, और अरेबिक वर्ड जो है इल्म, ये जो है also have similar meanings, also have similar meanings। दोनों की मीनिंग सेम होती हैं, सिमिलर मीनिंग्स, दोनों का सिमिलर मीनिंग्स है। दोनों का सिमिलर मीनिंग्स क्या है? तो दोनों ये बताता है कि दोनों का कहने का मतलब है, ये शास्त्र और इल्म, ये दोनों जो हैं, दोनों का कहने का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को गेन करो। मतलब दोनों का सेंस होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अगर आप स्टडी करोगे तो हर एक चीज का एक मतलब निकलता है यहाँ पे। तो इसका मतलब हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इनफैक्ट जब हम लोग साइंस की स्टडी के लिए मूव करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के साइंस के बारे में बात होती है, 2 टाइप्स ऑफ साइंस। कौन कौन से 2 तरह के साइंस की बात होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, हर चीज को प्रॉपर देखते हुए मूव करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने लिखा 2 टाइप्स ऑफ, जैसा अभी बताया मैंने, यहाँ पे मैं उसी को लिख रहा हूँ, 2 टाइप्स ऑफ साइंसेस। आप तो अभी तक ऊपर में क्या पढ़ा आपने? साइंस सिर्फ पढ़ा। अब यहाँ पे साइंस की टाइप्स को भी देखना है, जो 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स ऑफ साइंसेस। अब 2 टाइप्स ऑफ साइंसेस क्या क्या है, 2 टाइप्स ऑफ साइंस क्या क्या है वो देखेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊं, देखिए 2 टाइप ऑफ जो 2 साइंसेस है ना, उस दोनों का भी अपना एक यहाँ पे अलग सेंस है। यहाँ पे पहला जो होता है वो होता है आपका, पहले साइंस के बारे में बात करें तो वो होता है आपका बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। वो क्या होता है? यहाँ पे 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये देखो आप, 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक कैटेगरी यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ और दूसरे को मैं यहाँ पे। अब जिन्होंने बायो लिया है तो वो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे, क्यों, है ना। तो पहला होता है आपका नंबर 1 में बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। नंबर 1 हो गया आपका बायोलॉजिकल साइंसेस। और नंबर 2 क्या, कौन सा साइंस होता है? वो होता है फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 में फिजिकल साइंसेस, ये 2 तरह की साइंस होती है। अब बायोलॉजिकल साइंसेस में आपको क्या स्टडी करनी है और फिजिकल साइंस में क्या स्टडी करनी है, वो दोनों अलग अलग चीजें, वो भी अब स्टडी का पार्ट में उसको हमें देखना होगा। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, द साइंसेस which deals with
The behavior of living things. Are called biological sciences, right? देखिए पूरे जो ये चीज है ना, इसमें आप क्या क्या स्टडी करते हो बायोलॉजिकल साइंसेज में? जो बायो के स्टूडेंट हैं, अगर मैं उनसे पूछूं तो वो अब तो उनको चूंकि उन्होंने ये स्ट्रीम ले लिया है तो वो बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या स्टडी करना होता है। जी हाँ, उसमें इसमें स्टडी करना पड़ता है आपको बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। तो क्या सिर्फ बॉटनी जूलॉजी यूज करोगे आप? इतना से ही पढ़ा के आपका काम पढ़ के काम हो जाएगा? जी नहीं, इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो और भी टर्म्स जो हैं उसको मैं नाम उसका लिख रहा हूँ। बायो के नाम तो बड़े ही टेढ़े से होते हैं, तो मैं लिखा हूँ इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी एक फॉरेंसिक साइंस का भी नाम आपने बहुत सुना होगा। तो फॉरेंसिक साइंस, हालांकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं इसमें, सब जितने भी होते हैं ना फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। चलो एक दो और मैं नाम बताता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अब पूरा डिटेल मेरे से यहाँ पे आप जानने की कोशिश ना करें क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी और ओरियंटोलॉजी भी होता है, तो यहाँ पे मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ओरियंटोलॉजी ये सब जो फील्ड्स हैं, ये सब जो है इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करना है जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ वही मैं बताऊं कि दूसरी तरफ हमें जो स्टडी करना है वो है हमारा फिजिकल साइंस, है ना। अब दूसरा पार्ट आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा देखते हैं, आइए। तो फिजिकल साइंस में दो मेन फिजिकल साइंस हैं। इस फिजिकल साइंस को भी मैंने दो पार्ट में स्टडी करना है। दो मेन फिजिकल साइंस हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक आपको होता है फिजिकल साइंस में फिजिक्स, एक फिजिक्स है, और एक होता है केमिस्ट्री, ठीक है। एक फिजिक्स होता है और एक होता है आपका केमिस्ट्री। तो जो साइंस लेने वाले बच्चे हैं जिन्होंने नॉन मेडिकल लिया है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं एक टॉपिक आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या फ़ायदा होता है मेडिकल साइंस लेने पे और क्या फ़ायदा है नॉन मेडिकल साइंस में, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब चलिए फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री क्या आप केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हो? तो मैं बता दूं केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ पहले। तो it is the study of every substance
ये किस चीज़ का स्टडी है? हर एक सब्सटेंस का इसमें आप स्टडी करते हो, ठीक है। या तो आपको अच्छे से पता है, आपने केमिस्ट्री तो ऐसा नहीं पढ़ा नहीं है, तो आपने तो हर चीज़ को यहाँ पे पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है। तो क्योंकि 10th क्लास में भी जो आप डिफ्रेंशिएट करके करते थे, आप अलग अलग करते थे, फिजिक्स अलग लेते थे, केमिस्ट्री का कोई अलग पढ़ाता था और बायो कोई अलग, तो इस तरह से यहाँ पे अलग चीज़ें हैं। तो एवरी सब्सटेंस और हर सब्सटेंस के लिए इट्स स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है वो भी देखनी होती थी आपको। इट्स स्ट्रक्चर, राइट, और उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके कंपोजिशन, हाँ, ये कि किस किस चीज़ को मिला के किस तरह के केमिकल कंपाउंड बनते हैं, तो वो आता है इसके कंपोजिशन के पार्ट में, ठीक है। इसका कंपोजिशन एंड चेंजेस इन विच changes in which it take parts, it takes parts, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें स्टडी करना होता है। अब बात रह जाती फिजिक्स की। अब फिजिक्स में आप क्या करोगे? यहाँ पे स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड। अभी आपने देखा नेचुरल वर्ल्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो विच डील्स, इसको कंप्लीट करता हूँ मैं, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, with the नेट मत concept चलाना वो। of space, time, motion, matter, etc, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बताया, नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी हो रही है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नेचुरल वर्ल्ड। तो नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी का मतलब क्या बनता है? मतलब जो हमारा वर्ल्ड है उसका नेचुरल जैसा नेचर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करनी है, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें स्टडी नहीं करनी है। तो जब नेचुरल वर्ल्ड की बात होगी तो यहाँ पे हमें उस चीज़ को ज़्यादा फोकस देके हमें यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि फिजिक्स में जैसा मैंने बता रहा था मैं आपको, आपने देखा अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो ओजोन लेयर है वो 1 मिलियन किलोमीटर का ओजोन लेयर जो गैप बन गया था, जिसके कारण सन की लाइट डायरेक्ट अर्थ को टच कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन अर्थ पे आ रहे थे, तो वो कम्प्लीटली फुलफिल हो गया, कम्प्लीटली भर गया। इसका मतलब ये है कि अब जो है कि अपनी तरफ से ये नेचुरल फिनोमेना था, ठीक है। इतनी ज़्यादा तरह से इतने वेराइटीज़ ऑफ वे से कोशिश की गई कि इसको कंप्लीट किया जाए, और जब सबने इसके पीछे बहुत पैसे लगाए, हर कंट्री ने पैसे लगाए, डॉलर लगाए, रुपये लगाए, लेकिन उसके बाद भी ये फिल नहीं हुआ, लेकिन अब जाके वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया अपने आप। तो ये क्या था? ये एक नेचुरल फिनोमेना था। तो ऐसी बहुत सारे फिनोमेना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और उसके बारे में ही हमें यहाँ पे प्रॉपर डेप्थ स्टडी करनी है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे यहाँ पे
मैं बता रहा हूँ व्हाट इज फिजिक्स, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, है ना। ये बेसिक लॉ ऑफ नेचर को बताता है। एंड देयर मैनी, यहाँ पे मैं बता रहा था मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैनिफेस्टेशन, राइट, in various natural phenomena, manifestation in various natural phenomena। और भी लोग आ रहे हैं अभी, तो उनको भी इंटर कर देता हूँ। तो ये हो गया नेचुरल फेनोमेना, यही फिजिक्स है। और फिजिक्स में दो बेसिक क्वेस्ट होते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्टिनिज्म। ये दो चीज होती है। तो ये चीजों को यहाँ पे हमें स्टडी तो करनी है, लेकिन अगर बात की जाए ब्रांच ऑफ फिजिक्स की, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो कैसे, क्या ब्रांच है फिजिक्स की? जिस तरह से साइंस की ब्रांच आपने देखी, तो फिजिक्स की भी तो ब्रांच होगी ना। तो फिजिक्स हैज टू मेन डोमेन्स ऑफ स्टडी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिजिक्स हैज टू मेन domains of study। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। और कौन से मेन डोमेन्स हैं उसके, ये भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन से मेन डोमेन। पहला है, फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो MACRO, मैक्रोस्कोपिक। एंड सेकेंड वन जो दूसरा है हमारे पास, वो मैक्रोस्कोपिक। ये है, दो तरह के हो गए, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो, दो तरह के हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स की भी बात होती है यहाँ पे कि क्लासिकल फिजिक्स जो है उसकी डील कैसे की जाए, क्या समझे क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विथ, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है अपना, वो डील्स विथ होता है मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना, मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना, है ना। ये क्लासिकल फिजिक्स की बात करोगे तो वो किसके साथ आप स्टडी कर सकते हो, तो मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना के साथ। which may be at लेबोरेटरी में आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो इस तरह की जो प्रैक्टिकल करनी है। तो लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स,
टेरेस्ट्रियल और एंड कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल कहने का मतलब जो, अब मान लो आपको यहाँ से किसी प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करनी है तो कैसे करोगे, वो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल ही कर सकता है। आप यहाँ पे बैठे बैठे सोचोगे हाथों से मेजर कर लें, वो तो पॉसिबल है नहीं। इसमें जो है ये तो है ही। दूसरी चीज़ क्या है, इट्स इंक्लूड ब्रांचेस लाइक, यहाँ पे वो भी चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, इट इंक्लूड्स ब्रांचेस लाइक मैकेनिक्स। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस को आपको स्टडी करना है वो देखना हमारे लिए ज़रूरी होगा। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे इसी में आएगा मैकेनिक्स, जो आपने नाम बहुत सुना होगा, फिजिक्स में मैकेनिक्स का नाम कई बार, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, जो कि ये सब एक बहुत बड़ा ब्रांच है ना, ये बहुत बड़ा ब्रांच है और इसकी डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत है हमें। ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी इसी में आता है। बहुत सारे हैं और भी, तो अभी मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ। तो जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे हम लोग इसके जो है इसकी और भी पोल खोलते चले जाएंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जहाँ पे आप मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हो, इसके साथ ये सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे हो, दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स होता है ना। दूसरा क्या होता है, वो होता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत ही डेप्थ स्टडी जैसे कहते हैं ना फिजिक्स में, फिजिक्स एक्चुअल में यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे डेप्थ स्टडी किसको कहते हैं और फिजिक्स क्या चीज़ है। तो बहुत ही चीज़ों को यहाँ पे हमें एक बाय एक, परत दर परत खोलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो भी मैं बताएंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, तो ये डील्स करता है किसका, तो इट डील्स विथ, यहाँ पे डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना से रिलेटेड होता है। ठीक है, एट द माइन्यूट स्केल, वो बहुत बड़ा स्केल, इससे पहले हमने जो स्टडी किया ना वो बहुत बड़े स्केल माइक्रोस्कोपिक था। ये माइक्रो है, माइक्रो मतलब MICRO, मतलब छोटे से के लिए। तो फेनोमेना एट माइन्यूट स्केल, माइन्यूट स्केल, जैसे कि आप समझ लो कि वहाँ पे तो हम लोग प्लेनेट वगैरह की डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, यहाँ पे एटम्स की बात कर सकते हैं, छोटी छोटी बात, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, है ना, मॉलिक्यूल्स की और न्यूक्लियाई की, इस सब की बात हम लोग कर सकते हैं और उसके रेडियस की बात कर सकते हैं। तो ये स्टडी आपका क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा। लेकिन इसके बाद भी जो है, जैसे कि यहाँ तक मैंने बताया, इसके बाद भी फिजिक्स का डिवीजन और भी छोटे छोटे पार्ट में किया गया है। वो छोटे छोटे पार्ट मतलब कहने का मतलब ये हो गया, वो छोटा पार्ट कि फिजिक्स का सब डिवीज़न है ना, एक तो ये डिवीज़न किया मैंने, उसके बाद भी इसको छोटे पार्ट में और डिवीज़न करेंगे तो उस पर भी स्टडी की जाएगी। तो उसको मैं अगली क्लास में आपको मैं इस पर प्रॉपर डिटेल में मैं इसको बताऊँगा। ठीक है।